बारिश का मौसम अपने साथ कई परेशानियां लेके आता है। गर्मी के बाद बरसात होने से शुरू में तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे बारिश बढ़ती है मुसीबत भी बढ़ती जाती है। हर किसी के घर में सीलन की समस्या आने लगती है, जिससे न सिर्फ दीवार खराब होती है बल्कि देखने में भी गंदी लगती है। हर साल लाखों लोग एक ही समस्या से परेशान होते हैं, दीवारों में सीलन। सीलन सिर्फ दीवार की खूबसूरती खराब नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे दीवार की मजबूती को भी खत्म कर देती है। दीवारें गीली हो जाती हैं, प्लास्टर उखड़ने लगता है और घर में बदबू व बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। लेकिन इस सब से बचा जा सकता है अगर सही समय रहते सही वाटरप्रूफिंग करवा ली जाए। चाहे वो जमीन के नीचे या बेसमेंट हो, छत हो, बाथरूम, किचन, बालकनी या एक्सटीरियर वॉल, हर जगह अलग अलग वाटरप्रूफिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीलन क्यों होती है, किन किन जगह पे वाटरप्रूफिंग जरूरी है और कौन कौन से लेटेस्ट वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशंस मार्केट में उपलब्ध हैं। अगर आप भी अपने घर को सीलन से बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वाटरप्रूफिंग मुख्य दो तरीकों से की जाती है। पहली है इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग। इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग में वाटरप्रूफिंग कंपाउंड को सीधे सीमेंट या प्लास्टर में मिक्स किया जाता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब आप नई दीवार बना रहे हो, पुरानी दीवार की मरम्मत कर रहे हो या दरारें भरनी हो। इस तकनीक से नमी जड़ से रोकी जा सकती है, क्योंकि ये दीवार के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचती है और इसे वाटर रेजिस्टेंस बनाती है। वहीं दूसरी टेक्निक है बैरियर वाटरप्रूफिंग। बैरियर वाटरप्रूफिंग में वाटरप्रूफिंग कंपाउंड को दीवार की बाहरी सतह पर सीधा लगाया जाता है, बिल्कुल पेंट की तरह। यह एक परत की तरह काम करता है जो दीवार को नमी और पानी से बचाता है। इसमें आप जरूरत के अनुसार एक या उससे अधिक कोटिंग भी कर सकते हैं, ताकि सुरक्षा और टिकाऊपन दोनों बढ़ जाए। दोनों ही तकनीकों का अपना महत्व है। अगर आप दीवार बना रहे हैं या रिपेयर कर रहे हैं तो इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग ज़्यादा असरदार होती है, लेकिन अगर आपको पहले से बनी दीवार की सतह को मॉइस्चर से बचाना है तो बैरियर वाटरप्रूफिंग एक बेहतर विकल्प है। हालांकि वाटरप्रूफिंग की एक और प्रभावशाली तकनीक भी है, जिसे इंजेक्शन ग्राउटिंग भी कहते हैं। जब दीवारों या छतों में बारीक दरारें आ जाती हैं तो उन्हें भरने के लिए नॉर्मल प्लास्टर या पेंटिंग से काम नहीं चलता। ऐसे में इंजेक्शन ग्राउटिंग एक बेहतरीन सॉल्यूशन होता है। इस टेक्निक में हाई प्रेशर मशीन की मदद से स्पेशल वाटर केमिकल को दरारों के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। प्रेशर की वजह से ये केमिकल बहुत गहराई तक चला जाता है और वहां जाकर क्रैक को पूरी तरह से भर देता है। इसके बाद दीवार या छत की सतह पर न केवल मजबूती हो जाती है, बल्कि उसमें दोबारा सीलन आने की संभावना भी लगभग खत्म हो जाती है। इंजेक्शन ग्राउटिंग खासकर उन जगहों पर कारगर होती है जहां लगातार नमी बनी रहती है या पुरानी वाटरप्रूफिंग काम नहीं कर रही होती। तो अगर आपके पुराने घरों की दीवारों में दरार आ गई है और सीलन की समस्या बढ़ती जा रही है तो इंजेक्शन ग्राउटिंग एक भरोसेमंद और टिकाऊ समाधान हो सकता है। कई लोग ये सोचते हैं कि वाटरप्रूफिंग तो सिर्फ घर बनाते समय ही करानी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आपके घर में सीलन की समस्या बाद में शुरू हुई है तो आप भी वाटरप्रूफिंग आसानी से करवा सकते हैं। पुराने घरों में भी वाटरप्रूफिंग पूरी तरीके से मुमकिन है। इस प्रोसेस में सबसे पहले दीवार की सतह से पुराना पेंट और डैमेज प्लास्टर हटाया जाता है, ताकि नमी की असली जड़ तक पहुंचा जा सके। इसके बाद वाटरप्रूफिंग कंपाउंड का उपयोग किया जाता है, जिसे आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो सीमेंट में वाटरप्रूफिंग मिलाकर प्लास्टर के साथ लगाया जाता है, जिसे इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग कहते हैं, या फिर पेंट की सतह पर कोटिंग करके लगाया जाता है, जिसे बैरियर वाटरप्रूफिंग कहा जाता है। इन दोनों तरीके से आप अपने पुराने घर को भी सीलन से मुक्त करा सकते हैं, बिना दीवार तोड़े या भारी निर्माण कार्य किए। इसलिए अगर आपके घर में सीलन की शुरुआत हो चुकी है तो देर न करें, समय रहते वाटरप्रूफिंग कराना ही सबसे समझदारी भरा कदम है। अक्सर लोग जब दीवारों की दरारें देखते हैं तो उन्हें भरने के लिए सिर्फ सीमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये एक अस्थायी समाधान है और इससे सीलन की समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं होती है। सिर्फ सीमेंट की दरारें भरने पर नमी फिर से लौट आती है, क्योंकि सीमेंट खुद भी नमी सोख लेता है। इसलिए दरारों को भरने के लिए हमेशा वाटरप्रूफिंग कंपाउंड या सीलेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, जो दरार की नमी को पूरी तरह से सील कर देता है। इसके साथ ही अगर आप सीलन से बचना चाहते हैं तो बाहरी दीवारों पर वाटरप्रूफ पेंट कराना भी एक बेहतर विकल्प है। ये वाटरप्रूफ पेंट प्लास्टिक कोटिंग की तरह काम करते हैं, जो न सिर्फ दीवारों को वाटर रेजिस्टेंस बनाते हैं बल्कि छोटी छोटी दरारों को भी खुद भरने की क्षमता रखते हैं। नतीजा ये होता है कि नमी दीवार के अंदर जाने की कोशिश भी नहीं कर पाती और आपका घर लंबे समय तक सीलन से सुरक्षित रहता है। अब अगर आप वाटरप्रूफिंग पेंट खरीदने की सोच रहे हैं तो कुछ बेहद जरूरी तकनीकी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप एक सही और टिकाऊ प्रोडक्ट चुन सकें। नंबर 1, वाटरप्रूफिंग पेंट का फैलाव 200 से लेकर 600% के बीच होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब दीवार गर्मी में फैलती है और ठंड में सिकुड़ती है तो अगर पेंट में लचीलापन नहीं होगा तो उसमें दरारें जल्दी आने लगती हैं। अगर कोई पेंट 200 से 600% तक फैल सकता है तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी असली लंबाई से 2 से 6 गुना ज्यादा तक खिंच सकता है, बिना फटे या क्रैक किए। नंबर 2,
अच्छे वाटरप्रूफ पेंट में कम से कम 2 mm तक की दरारों को भरने की क्षमता होनी चाहिए। अगर पेंट में इतनी क्षमता नहीं है तो हल्की दरारों से भी नमी अंदर चली जाएगी। नंबर 3, पेंट सूखने के बाद दीवार पर जो परत बनती है वो कम से कम 180 माइक्रोन से लेकर 240 माइक्रोन मोटी होनी चाहिए। अगर परत बहुत पतली हो तो उसका वाटरप्रूफिंग इफेक्ट ज्यादा समय तक नहीं टिकता। इसलिए जब भी आप मार्केट से कोई वाटरप्रूफ पेंट खरीदें तो सिर्फ ब्रांड के नाम से नहीं बल्कि इस टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को देख के ही फैसला लें। इससे आपका घर बरसात में भी सुरक्षित, सुंदर और सीलन फ्री बना रहेगा। आशा है कि आपको इस वीडियो से वाटरप्रूफिंग की सभी जरूरी जानकारी स्पष्ट रूप से मिल गई होगी। अगर आप भी अपने घर को सीलन से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो बताए गए पॉइंट को जरूर ध्यान में रखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी लोगों तक भी पहुंच सके। और ऐसे ही घरेलू समाधान और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।